वीरवर नाम का एक राजा मदनपुर राज्य में शासन करता था। उसके ही राज्य में हिरण्यदत्त नाम का एक व्यापारी था। व्यापारी की एक रूपवती कन्या थी जिसका नाम मदन सेना था। उसी शहर में एक और व्यापारी था जिसका नाम रामदत्त था। उसके बेटे का नाम सोमदत्त था। एक दिन वो घूमने के लिए गया। सोमदत्त ने मदन सेना को देखा और उस पर मोहित हो गया। सोमदत्त मदन सेना के पास गया। सोमदत्त ने मदन सेना से कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मदन सेना का कुछ दिनों में विवाह होने वाला था। उसने सोमदत्त से अपने विवाह के बारे में बोला कि 5 दिन में मेरा विवाह होने वाला है। मैं आपका प्यार स्वीकार नहीं कर सकती। तभी सोमदत्त बोला, अगर मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला तो मैं अभी अपने प्राण दे दूंगा। इतना सुनकर मदन सेना भयभीत हो गई। मदन सेना ने सोमदत्त से कहा, मेरा विवाह होने दो। 5 दिन में मेरा विवाह है। मैं पति से पहले तुमसे मिलने आऊंगी। यह सुनकर सोमदत्त अपने घर चला गया। मदन सेना भी अपने घर चली गई। पर मदन सेना सोमदत्त की बात से बहुत भयभीत थी और 5 दिन बाद मदन सेना का विवाह हो गया। वह अपने पति के घर चली गई। जब मदन सेना अपने पति से मिली तो वह बहुत उदास थी। जब मदन सेना के पति ने मदन सेना से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। तब मदन सेना के पति ने सोचा कि अगर इसने वचन दिया है तो ये जरूर मिलने जाएगी। तब मदन सेना के पति ने उसे मिलने जाने की इजाज़त दे दी और बोला, जाओ मिलाओ। तब मदन सेना अच्छे से तैयार होकर गहने वस्त्र पहनकर मिलने चली। रास्ते में जाते हुए उसे एक चोर मिल गया। उसने मदन सेना को पकड़ लिया। मदन सेना उस चोर से निवेदन करके बोली, मुझे छोड़ दो, चाहे मेरे सारे गहने ले लो। चोर ने मदन सेना से बोला, मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मदन सेना ने चोर को अपनी सारी बात बता दी और बोला, मेरा सोमदत्त से मिलने जाना बहुत जरूरी है, और वादा किया कि मैं सोमदत्त से मिलने के बाद तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तब चोर ने उसे जाने दिया। मदन सेना सोमदत्त से मिलने उसके घर चली गई। सोमदत्त बड़ा उत्सुक था कि मदन सेना से पूछे वह अपने पति से बचकर कैसे आई। तब सोमदत्त ने मदन सेना से पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई हो? उसने तुम्हें कुछ रोका नहीं? तब मदन सेना ने सोमदत्त को सारी बात बता दी। यह बात सुनकर सोमदत्त के दिल में मदन सेना के पति के लिए बहुत इज्जत थी। तब सोमदत्त ने मदन सेना को उसके पति के पास जाने के लिए कहा और मदन सेना चल पड़ी। तब जाकर मदन सेना ने चोर को सब अपनी आप बीती बता दी। मदन सेना उससे बहुत प्रभावित हुआ। इस तरह मदन सेना चोर और सोमदत्त से मिलकर घर वापस आया। यह कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा कि हे राजन, मदन सेना के पति और चोर में से सबसे बड़ा त्यागी कौन है? अगर तुमने जानते हुए भी उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम बोले, सबसे बड़ा त्यागी वो चोर है। मदन सेना का पति ने तो उसे जाने के लिए कहा था। मदन सेना के पति को पता था कि उसका रुझान दूसरी तरफ है, वह उसे छोड़ भी सकता था, पर सोमदत्त का हृदय परिवर्तित हो गया जहाँ वह भयभीत हो गया, कहीं मदन सेना का पति उसे राजा के पास ले जाकर दंड न दिलवा दे। परंतु चोर का तो किसी को पता ही नहीं था, उसे किसी बात का भय भी नहीं था, फिर भी उसने मदन सेना को छोड़ दिया। इसलिए सबसे बड़ा त्यागी वो चोर है। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल ने कहा, सही कहा राजन, पर तुम बोले और मैं चला। और बेताल विक्रम के कंधे से उतर गया और जाकर शमशान में उसी पेड़ पर उल्टा लटक गया।